नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र पाल फिर आप सबके साथ चर्चा करने के लिए उपलब्ध हो चुका हूँ। साथियों, मेरे पहले वीडियो जो कि हमने स्वास्थ्य बीमा के बारे में बनाया था, उसको आप सबने बहुत ही प्यार दुलार स्नेह दिया। वहीं से कुछ बातें निकल के आई हैं जो मेरे बहुत से साथियों ने, मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। सही बात भी है। कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान अहितकारी होता है। तो जहाँ तक होगा मैं बहुत कम समय में आपको इसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। पहले वीडियो में हमने देखा कि मेडिक्लेम क्या है और क्यों ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे कि कोई भी किसी भी कंपनी की मेडिक्लेम पॉलिसी यानी कि स्वास्थ्य बीमा लेते समय आदमी को, इंसान को किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और किन चीज़ की जानकारी रखनी चाहिए, जिससे कि आगे चल के हमें हमारा क्लेम रिजेक्ट होने में कोई परेशानी ना आवे। जब हमारे पास पूरी जानकारी होगी तो हम उसी अनुसार काम करेंगे, उसी अनुसार हम व्यवहार करेंगे और एक दूसरे के प्रति जो विश्वास है बीमा कंपनी और पॉलिसी होल्डर के बीच में वो कायम रहेगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम मेडिक्लेम चाहे प्रकार तो बहुत सारे हैं, मतलब पॉलिसीज़ बहुत है जो कि हर कंपनी अलग अलग कंपनियां अपने अपने हिसाब से उसको ड्राफ्ट करती हैं, बनाती हैं। लेकिन इनमें सबसे मेन है कि मेरी पॉलिसी में किन बीमारियों को इनकॉर्पोरेट किया गया है और कौन से एक्सक्लूजन है, यानी कि किन बीमारियों में या किन परिस्थितियों को मेरी पॉलिसी कवर नहीं करती है। और ये जो एक्सक्लूजन होते हैं ये करीब करीब हर कंपनी की कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके 19-20 करके एक ही होता है, जनरल एक्सेप्शन होते हैं, एक्सक्लूजन्स। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा जो कि वेटिंग पीरियड, यानी कि मैंने आज एक पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस कवर किया तो ज़रूरी नहीं है कि आज सवेरे 12 बजे अगर मेरी पॉलिसी शुरू हो जाती है, इनकॉर्पोरेट हो जाती है, डेट ऑफ कमेंसमेंट मेरा हो गया, टाइमिंग 11-12 बजे दोपहर का है और 1 बजे या शाम को 6 बजे या अगले दिन मैं हॉस्पिटलाइज हो जाता हूँ बुखार के लिए या अन्य किसी के लिए, तो वह हॉस्पिटलाइजेशन मेरी पॉलिसी कवर नहीं करती। जी हाँ दोस्तों, इसको कहते हैं वेटिंग पीरियड। और ये एक बाय डिफ़ॉल्ट पकड़ लीजिए या हर कंपनी का है कि ये 30 डेज, 30 दिन का, यानी कि 1 महीने का वेटिंग पीरियड होता है। आप किसी भी कंपनी के पॉलिसी ले लो, कोई भी पॉलिसी ले लो मेडिक्लेम, तो मैं पॉलिसी लेने के दिन से, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेके 30 डेज के बीच में अगर आप किसी भी बीमारी की वजह से अस्पताल में एडमिट होते हैं तो आपको इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट भूल के नहीं होता, प्लान करके नहीं होता, वो हो जाता है, ऐसी स्थिति में आपको इन वेटिंग पीरियड में भी एक्सीडेंटल अगर कुछ भी होता है और एक्सीडेंट की वजह से आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपको पॉलिसी टर्म के हिसाब से आपने जो पॉलिसी ली है उसके हिसाब से टोटल कवर मिलेगा, अन्य किसी बीमारी के लिए नहीं मिलेगा। इस बात को हमको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि आज मैंने पॉलिसी ली और कल मैं अगर एडमिट हो जाता हूँ तो मुझे कोई कवर नहीं मिलेगा। हाँ, एक्सीडेंट होता है तो फुल जो भी पॉलिसी टर्म है उनके हिसाब से कवर मिलेगा। उसके बाद आता है जनरल एक्सक्लूशंस। जनरल एक्सक्लूशंस यानी कि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं या ऐसी सर्जरी है या ऐसे ट्रीटमेंट है जिनको मेडिक्लेम कंपनीज अपने पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट नहीं करती हैं, आजीवन नहीं करती। ये है जैसे कि कॉस्मेटिक सर्जरी,
कॉस्मेटिक सर्जरी आप समझ ही गए होंगे कि अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के सर्जरीज होती हैं, वो सर्जरी मेडिक्लेम पॉलिसी में कवर नहीं होता। डेंटल सर्जरी, डेंटल सर्जरी मीन्स जो दांतों को सर्जरी, डेंटल मतलब समझ गए, लेकिन वो कॉस्मेटिक के हिसाब से या चेहरे की सुंदरता या इसको बढ़ाने के लिए जो डेंटल सर्जरी होती है वो भी एक्सक्लूडेड है, वो भी कवर में नहीं आती है। लेकिन ये कॉस्मेटिक सर्जरी और ये डेंटल सर्जरी अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से करना अनिवार्य हो जाता है तो वो एक्सीडेंटल केस में आता है, वो आपके पॉलिसी कवर में कवर होता है, अन्यथा नहीं होता है। इसके बाद में आता है कि जिस दिन मैंने पॉलिसी लिया, प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस, यानी पॉलिसी लेने के समय या उसके पहले से कुछ बीमारियां मुझको हैं, तो वह बीमारियां कुछ शर्तों के साथ और कुछ वेटिंग पीरियड के साथ तब पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट होती है, तुरंत नहीं होती है। और ये हर कंपनी के हिसाब से, हर इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से हर बीमारी के लिए कुछ अलग वेटिंग पीरियड है, जो कि कम से कम 24 मंथ्स टू मैक्सिमम 48 to 60 मंथ्स होता है। यानी कि 2 साल से लेके 4 साल 5 साल के बीच में अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जैसे डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंसिस हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, यह सब जो है एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद में इनकॉर्पोरेट होता है, तुरंत नहीं होता है अगर ये आपको प्री एग्जिस्टिंग है तो। और उसके बाद में आता है स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड किया जाता है, और एक कंपनी से कंपनी, हर एक बीमा कंपनी के हिसाब से अपने अपने अलग टर्म्स एंड कंडीशन है। और ये स्पेसिफिक बीमारी में 20 से 25 बीमारियां आती हैं, जो कि आप जब भी पॉलिसी लेते हैं तो आप अपने बीमा एजेंट से, बीमा अभिकर्ता से या उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके पहले चेक कर लीजिए कि ये कौन सी 20 से 25 बीमारियां हैं जो स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स में हैं। और उसके बाद में हर कंपनी की एक ये पॉलिसी होती है जिसमें कुछ खर्चे जो है पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट नहीं होते हैं, जैसे हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन चार्जेस, रिकॉर्ड, अगर कोई हम रिकॉर्ड लेते हैं तो उस रिकॉर्ड चार्जेस, कुछ इसमें, कुछ पॉलिसीज में और कुछ बीमा कंपनियों में कंज्यूमेबल आइटम्स, भले आप बीमार हैं, एडमिट है, जीन्यून केस है, लेकिन जैसे उसके लिए लगने वाले कुछ कंज्यूमेबल आइटम्स है, जैसे बैंडेज हो गया, कॉटन हो गया, सिरिंज हो गई, 3-वे नीडल्स हो गए, ये सब चीज़ इंक्लूडेड नहीं होती है पॉलिसी के अंदर। इसका जो भी पेमेंट होता है वो पॉलिसी होल्डर को अपनी जेब से करना होता है। परमानेंट एक्सक्लूजन्स, परमानेंट एक्सक्लूजन मतलब ये बीमारियां किसी भी हालत में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अपनी पॉलिसी में, जनरल पॉलिसीज में कवर नहीं करती है। इनके लिए अलग से टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, अलग से राइडर्स होते हैं जिनको आप लेके तभी कवर कर सकते हैं। लेकिन एक नेचुरल या एक जो पसंदीदा पॉलिसी होती है उसमें ये नहीं होती है। इसमें है कैंसर, सबसे पहला जो है परमानेंट एक्सक्लूजन में आता है कैंसर, फिर चाहे वो जिस भी स्टेज का हो, या अगर आपको पॉलिसी लेने के पहले कैंसर था और वो आपने इलाज करा के वो कुछ हद तक या पूरी तरह से आप तंदुरुस्त हो चुके हैं, उस बीमारी से निजात पा चुके हैं, लेकिन फिर भी ये आपकी पॉलिसी कवर में कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। इसके लिए आपको अलग से टर्म्स एंड कंडीशंस लगेंगे, अलग से प्रीमियम पेमेंट करना पड़ेगा, वो भी हर कंपनी अपनी अलग अलग पॉलिसी होती है। तो ये परमानेंट एक्सक्लूजन में आता है कैंसर। दूसरा है कॉस्मेटिक सर्जरी, जो हमने पहले ही बता चुका हूँ। आई केयर, आई केयर जो है आजकल जो नया चल रहा है, नया ट्रेंड है या नई टेक्नोलॉजी है, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। पहले मोतियाबिंदु के ऑपरेशन के लिए हमको भर्ती होना पड़ता था, एडमिट होना पड़ता था, अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब सवेरे गए, 3 घंटे के अंदर सर्जरी होगी, वो चले गए,
तो ये आई केयर भी हमारे परमानेंट इसमें जो है एक्सक्लूजन लिस्ट में। डेंटल केयर बता ही चुका हूँ। हियरिंग एड, कान के लिए जैसे हियरिंग मशीन लगाना पड़ते उसके लिए, वो भी परमानेंट एक्सक्लूजन में आते हैं। लेकिन ये सब जो है डे केयर ट्रीटमेंट में भी आते हैं। तो आप पॉलिसी लेने से पहले आप अपने एजेंट से या बीमा अभिकर्ता से या पॉलिसी के उसमें टर्म्स एंड कंडीशन में वो देख लीजिए कि डे केयर प्रोसीजर अगर इंक्लूडेड है तो ये सब चीज़ उसमें डे केयर में इंक्लूड हो जाएगी, अन्यथा ये सब परमानेंट एक्सक्लूजन लिस्ट में है। अब हमारी बहुत सारी बीमा कंपनियां जो है प्रेगनेंसी को भी कवर करती हैं मेडिक्लेम में। तो ये भी आपको पहले देखना होगा कि प्रेगनेंसी कवर है या नहीं है। डायग्नोस्टिक चार्जेस जैसे कि एक्सरे, एमआरआई और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ये भी डे केयर में आते हैं। और इसको भी आपको लेने से पहले, पॉलिसी खरीदने से पहले अपने एजेंट से, बीमा कंपनी से इसको समझ लेना चाहिए कि ये हमारे लिस्ट में, एक्सक्लूजन लिस्ट में है। ये होता ही है, इंक्लूडेड लिस्ट में है, तो अगर उसके लिए एक्स्ट्रा हमको कुछ पे करना पड़ेगा तो पे करके हम वो फैसिलिटी ले सकते हैं। तीसरा जो परमानेंट एक्सक्लूजन में आता है, जो कि कानूनन भी जुर्म है, सेल्फ हार्म, सेल्फ इंजुरी, सुसाइड, यानी कि अपने आप को सेल्फ इंजुरी कर लेना, अपने आप को हानि पहुंचाना या आत्महत्या करना या उसकी कोशिश करना, उसके इलाज के उस कारणवश अगर किसी भी इलाज की जरूरत पड़ती है, आप हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं, तो वो मेडिक्लेम में कवर नहीं होता। और ये कानूनन जुर्म है, ये तो सभी जानते हैं। इसके बाद में ड्रग, किसी भी प्रकार का ड्रग का अगर आप सेवन करते हैं, उसके लिए अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है तो वो भी मेडिक्लेम कंपनी कवर नहीं करती। अल्कोहलिक कंजम्पशन, शराब पीना, मद्यपान करना, अगर किसी को किडनी या लीवर का प्रॉब्लम है और अगर वो टेस्ट में ये पता चलता है कि एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से अगर ये हुआ है तो कवर नहीं होगा। अन्य किसी वजह से अगर वो होता है तो लीवर या किडनी का जो भी है वो आएगा, कवर में आएगा। पर अगर अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से किडनी, लीवर या किसी में भी आपको तकलीफ हुई है तो वो कवर नहीं होगा। इस सब बातों का आपको ध्यान रखना। उसके बाद में नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट, जी हाँ, इसको बहुत खास ध्यान रखना चाहिए कि पॉलिसी लेने से पहले आपको इस चीज़ का अध्ययन कर लेना चाहिए, जानकारी ले लेना चाहिए कि नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट जैसे कि होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, ये सब जो ट्रीटमेंट होते हैं, ये सब ट्रीटमेंट जो है नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट मेडिक्लेम में कवर नहीं होता है, परमानेंट एक्सक्लूजन है। यह जो है परमानेंट एक्सक्लूजन है। कोई बीमा कंपनी, कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट को मेडिक्लेम में कवर नहीं करती। तो इसको भी आपको पॉलिसी लेने से पहले एक बार ब्राउचर देख लेना चाहिए, या आपने जो भी एग्जीक्यूटिव, हेल्थ एग्जीक्यूटिव आपके यहाँ विजिट करता है आपके संबंध में, उसे जानकारी ले लेना चाहिए। क्योंकि अब बहुत सी कंपनी आयुष ट्रीटमेंट या नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट को भी कवर करती है, लेकिन उसके कुछ प्रीमियम्स हाई होते हैं, लो होते हैं। तो उसके बारे में आप जानकारी लेके तब ही पॉलिसी लीजिए। और हेल्थ इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है ये तो सभी जानते हैं। मेरे हिसाब से मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। फिर भी अगर आपको और कोई अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए या अगर मैं कहीं गलत हूँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में या जो नीचे हमारे नंबर्स आए हैं फाइल इंश्योरेंस सर्विस के, किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, या हमारे ट्विटर हैंडल, फेसबुक आईडी, कहीं भी जाके मैसेज करिए, कमेंट करिए, मुझसे कॉल करिए। मैं महेंद्र पाल और पाल इंश्योरेंस सर्विस की पूरी टीम सदैव आपको हर प्रकार से पूर्व जानकारी देने के लिए कटिबद्ध है और हम आपको देते रहेंगे। जय हिंद,